सिद्धू मूसेवाला is a legend of this decade. ਵਧੀਆ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲਿਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਈਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ सिद्धू मूसेवाला माय फेवरेट। इंडस्ट्री में फेमस हुए इतने सारे आर्टिस्ट अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर उसमें कोई बात होगी। और सिद्धू मूसेवाला के बारे में कुछ ऐसे खास फैक्ट्स जो कि हमें खुद एक लंबी रिसर्च के बाद पता चले हैं और जो आपने भी शायद पहले नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, सिद्धू मूसेवाला के करियर का पहला गाना था लाइसेंस, जो कि उन्होंने खुद ने नहीं गाया बल्कि फेमस सिंगर निंजा ने गाया था। सिद्धू मूसेवाला फुकियां दी रोड़दा ना देसिया सरार काडा विच बोलदा। और दूसरा गाना जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, दोस्तों आपने गौर नहीं किया लेकिन ये गाना सिद्धू मूसेवाला ने लिखा था। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत गाने से नहीं बल्कि लिखने से की थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को गाना सिखाया और कहां से सिखाया। फैक्ट नंबर 2, सिद्धू मूसेवाला को गाना सिखाया उस्ताद हरविंदर बिट्टू जी ने। और हरविंदर बिट्टू जी की आज भी एक म्यूजिक अकेडमी है जिसको वो खुद ही चलाते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं मोस्टली टाइम किसी से इंस्पायर होके करते हैं। वैसे ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी इंस्पायर हुए। किससे हुए, कब हुए, चलिए बताता हूँ। फैक्ट नंबर 3, आज सिद्धू मूसेवाला से भाई हर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है। और वहीं सिद्धू मूसेवाला खुद इंस्पायर हुए थे अमेरिकी रैपर एंड एक्टर टूपाक शाकुर से। और इन्फ्लुएंस होते भी क्यों नहीं, टूपाक ने अपनी 25 साल की उम्र में बहुत सारा नेम और फेम कमा लिया था। अनफॉर्चुनेटली टूपाक को किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला टूपाक से इतने इंस्पायर थे कि आज भी अपने गानों में टूपाक की साइन दिखाते वो अक्सर नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब आप वेट कर रहे होंगे सिद्धू मूसेवाला की वाइफ का नाम जानने का। जब भी सिद्धू मूसेवाला की शादी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। एक्चुअली हमें भी इस सवाल का बहुत बेसब्री से इंतजार है। फैक्ट नंबर 5, आपने जितने भी सिद्धू मूसेवाला के गाने सुने हैं वो सारे के सारे उन्होंने खुद ने ही लिखे हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिद्धू मूसेवाला ने किसी और का लिखा हुआ गाना नहीं गाया। और उन्होंने किसी और का लिखा हुआ गाना क्यों नहीं गाया, यही सोच रहे हो ना आप। इसके पीछे का मसला क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। फैक्ट नंबर 6, सिद्धू ने गाना तो सीख लिया था लेकिन उन्हें गाना लिखना नहीं आता था। वो गाने में अपना करियर शुरू करना चाहते थे और उन्हें तलाश थी एक सॉन्ग राइटर की। सिद्धू मूसेवाला बहुत इधर उधर भटके। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई एक राइटर से। राइटर ने सिद्धू को गाना लिख कर देने के लिए हाँ कर दी। शुरुआत में सॉन्ग राइटर ने काफी लेट कर दिया, कई बार हाँ और कई बार ना बोलते रहे। फाइनली सॉन्ग राइटर ने सिद्धू मूसेवाला को घर बुलाया और वो जैसे ही राइटर के गांव में एंट्री करते हैं तो वो राइटर को फोन करके उनके घर का रास्ता पूछते हैं। तो राइटर ने सिद्धू मूसेवाला को फोन पे बताया कि वो उन्हें लिरिक्स नहीं दे सकते। ये सुनते ही सिद्धू मूसेवाला बिखर गए, उनके आंखों में बहुत आंसू आए। और उसी दिन सिद्धू मूसेवाला ने सोच लिया कि वो खुद ही गाने लिखेंगे और खुद ही गाएंगे। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि सिद्धू ने अब खुद से गाना लिखने का डिसीजन ले लिया था तो उन्होंने सबसे पहला गाना लिखा लाइसेंस, जिसको अपनी बेहतरीन आवाज दी फेमस सिंगर निंजा ने। और अपने लिखे हुए दूसरे गाने में उन्होंने कोलैब किया दीप जांडू के साथ। फैक्ट नंबर 8, गाना लिखने के बाद उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने डिसाइड किया कि अब वो खुद ही गाने लिखेंगे और खुद ही उन्हें आवाज देंगे। और ऐसे करके उनका सबसे पहला गाना आया जिसका नाम था जी वैगन। फैक्ट नंबर 9, जब उनका पहला गाना आया तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे थे, उनके फेस को लेकर तरह तरह की कमेंट करने लगे थे। सिद्धू मूसेवाला ने एक और गाना बनाया और कहा, जो शक्ल तो देख मैनू जज कर दे ओदी खुद अपनी औकात किन्नी हो। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में अक्सर अपने विचार और अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। सिचुएशन सी गाना, मेरे ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ कुछ भी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। रही बात फेस की तो सिद्धू मूसेवाला ने लोगों को बताया किसी को उनका फेस पसंद हो या ना हो, उनके पेरेंट्स को और उनको खुद को अपना फेस बहुत पसंद है। फैक्ट नंबर 10, इसके बाद वो गाना आया जिससे सिद्धू मूसेवाला को सबसे ज्यादा अटेंशन मिली। वो था
ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ कि इसके बाद उनको 2017 में ब्रिट टीवी म्यूजिक की तरफ से बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। फैक्ट नंबर 11, उड़ते हुए इंसान को कौन नीचे नहीं खींचता। सिद्धू मूसेवाला ने बैक टू बैक बहुत से हिट गाने निकाले और हिट गानों के साथ साथ हिट कंट्रोवर्सीज ने भी उन्हें घेर लिया। 4 मई 2020 को सिद्धू मूसेवाला की 2 वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला AK-47 गन को यूज करने की ट्रेनिंग कर रहे थे। इस इंसिडेंट की वजह से सिद्धू मूसेवाला पर एक केस चार्ज किया गया। साथ ही उन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया था जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। 19 मई को सिद्धू पर सेक्शन आर्म एक्ट के आधार पर केस फाइल किया गया और उसके बाद उन्होंने संजू गाना बनाया, आओ गब्बरू ते केस जेड़ा सच्चे तत्ते याटी उत्ते केस जेड़ा सच्चे तत्ते गब्बरू ते केस, जिसके ऊपर उन्हें फिर से एक और केस का शिकार होना पड़ा। बाद में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि न्यूज चैनल और लॉयर्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, खैर इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के बीच तो थोड़ी खटपट चलती रहती है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक और फेमस सिंगर करण औजला सिद्धू मूसेवाला के कॉम्पिटिटर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर या लाइव परफॉर्मेंस में जवाब देते रहते हैं। मिर्च ता लड़ी आ मैं बढ़िया ते मैं मारना करे क्यों और थोड़ा ठेका। लेकिन दोनों ही सिंगर्स को वायलेंस प्रोमोटिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। एक वीडियो में सिद्धू मूसेवाला ने मजाक में करण औजला के बारे में कुछ कह दिया था और वो वीडियो करण औजला तक पहुंच गई, मगर उन्होंने इस बात को मजाक नहीं बल्कि सीरियसली ले लिया और इसी के बाद उनका ये राइवलरी शुरू हो गया। सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना बनाया जिसका टाइटल था वार्निंग शॉट, अंबरां दी हिक पार दे बल्लेआ लफाफे नी ओ तीर हुंदे ने, जिसको देखते हुए करण औजला ने एक डिस ट्रैक बनाया जिसका टाइटल था लफाफे। सारियां नू ला देनी आगे पॉलीथीन सारियां नू ला देनी आगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए कुछ खास स्पेशल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म डाकुआ द मुंडा के लिए उन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया था। पता नहीं कल दा डॉलरा वांगू नी नाम साडा। फैक्ट नंबर 2, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है पंजाबी फिल्म यस आई एम स्टूडेंट, जो कि उनकी खुद की स्टूडियो जट लाइफ की प्रोडक्शन में बनी। बताया जाता है कि ये फिल्म बनकर तैयार है लेकिन किसी वजह से उसकी रिलीज नहीं हो पा रही है। साल 2019 में फिल्म तेरी मेरी जोड़ी में सिद्धू मूसेवाला नजर आए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी एक और फिल्म की अनाउंसमेंट की थी जिसका टाइटल है गुनाह। फैक्ट नंबर 3, साल 2018 में चरण कौर गांव मुस्सा की सरपंच बनी जो कि सिद्धू मूसेवाला की मां है। उसके लिए सिद्धू मूसेवाला ने कैंपेनिंग भी की थी। फैक्ट नंबर 4, एक इंटरव्यू में सिद्धू से पूछा गया कि आपको खाने में और पहनने में क्या पसंद है, तो सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि उन्हें खाने और पहनने का इतना ज्यादा शौक नहीं है, उन्हें सिंपल खाना और सिंपल पहनना अच्छा लगता है। मैं खाण पीण ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। फैक्ट नंबर 5, सिद्धू मूसेवाला के फादर का नाम भोला सिंह है। एक इंटरव्यू में सिद्धू ने बताया कि उनके फादर आर्मी में थे और उसके बाद उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर ली क्योंकि एक युद्ध के दौरान उनके पिता घायल हो गए थे। फैक्ट नंबर 6, सिद्धू मूसेवाला की उनके माँ और पिता के साथ बहुत गहरी रिलेशन है, इतनी गहरी कि वो कोई भी गाना शूट कर रहे होते हैं तो माँ या पापा में से एक को साथ में रखते हैं। वो अपनी माँ और पापा से बहुत प्यार करते हैं और सिद्धू ने उनके लिए गाने भी बनाए हैं। फैक्ट नंबर 7, एक इंटरव्यू में सिद्धू ने बताया कि कनाडा के अलावा उनके लाइव शोज को सबसे ज्यादा प्यार ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। फैक्ट नंबर 8, 2018 में उनके गाने इस्सा जट के लिए PCT पंजाब म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट न्यू सेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। 2019 में ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में इस एल्बम ने बेस्ट एल्बम, बेस्ट ट्रैक ऑफ द ईयर, बेस्ट इंटरनेशनल मेल एक्ट एंड बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। फैक्ट नंबर 9, लुधियाना से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की है और कनाडा में होटल मैनेजमेंट में किया हुआ है। फैक्ट नंबर 10, सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है और उनका जन्म गांव मुसा में 11 जून 1983 को हुआ था। फैक्ट नंबर 11, अब बारी आती है उस बात की जिसकी अब तक मिस्ट्री बनी हुई है, यानी बिग बर्ड वर्सेस सिद्धू मूसेवाला। तो सबसे पहले बात ये आती है कि उनकी लड़ाई सच में हुई है या सिर्फ अफवाह है।
सिद्धू मूसेवाला को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी सो हाई गाने से, जिसको म्यूजिक दिया था बिग बर्ड ने। और उसी टाइम से बिग बर्ड और सिद्धू मूसेवाला काफी अच्छे दोस्त हैं और कई सारे सुपर हिट गानों में दोनों ने कोलैब किया। उनकी एक एल्बम आई थी जिसका नाम था ब्राउन बॉयज। बिग बर्ड ने सिद्धू मूसेवाला को गोट गाने को एल्बम में ऐड करने के लिए कहा और सिद्धू मूसेवाला ने उस गाने को उस एल्बम में ऐड करने के लिए मना कर दिया और उसके बदले में उनको होली होली गाना दे दिया। और इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई। लोगों ने सोच लिया था कि अब सिद्धू और बिग बर्ड कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक लाइव शो में सिद्धू मूसेवाला ने सब लोगों के सामने कहा, कोई कुछ बोले दुनिया लाख बोले, साडा ये भरा सी, साडा ये भरा है ते साडा ये भरा। उसके बाद बिग बर्ड वापस कनाडा चले गए और बाद में सिद्धू और बिग बर्ड का ना तो कोई गाना आया है और ना ही उन्हें साथ में देखा गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो चुके हैं और लोग उनके गानों को बहुत प्यार भी देते हैं और हमें उम्मीद है सिद्धू मूसेवाला आगे भी हमारे लिए एक से बढ़कर एक हिट ट्रैक लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।